भगवान राम और लक्ष्मण अगर यज्ञ की रक्षा कर पाए तो उसके पीछे विश्वामित्र खड़े थे। तो ये देश के शीर्ष रक्षा विशेषज्ञ, डेटा एनालिसिस्ट और वरिष्ठ पत्रकार मंच पर बैठे हैं। अभिनव शंकर जी, 2 कुर्सी दोनों तरफ लगाइए। मैं तमिलनाडु के 2 अधीनम जो मंच पर इस सत्र में बैठेंगे आशीर्वाद देने के लिए, सिर्फ कहाँ गए वो अधीनम? जीआर ना, तमिलनाडु स्टेट प्रेसिडेंट और 1 अधीनम। हम सभी संतों को सामान्यतः कुंभ, चारों कुंभों की जो परिकल्पना है उसमें 2 मध्य भारत में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र और 2 गंगा के किनारे हैं। तो सामान्यतः हिंदी भाषी क्षेत्रों में संतों का आपस का तालमेल रहा। दक्षिण के 5-6 राज्य जो भी हैं वो हमारे लिए उपेक्षित हो गए भाषाई कारणों से। दूसरे कौन आएंगे? ओके, ठीक, आ जाए तो मंच पे भेज दीजिएगा। और दक्षिण में भाषा की दिक्कत थी। पहली बार 6 महीने लगातार हमने दक्षिण का प्रवास किया। क्या हुआ? अच्छा, हाँ, इसमें 2 ही बस। हाँ, तो अब उत्तर और दक्षिण का भेद पहली बार संतों के बीच में हटा है। पूरे देश के 450 जिलों से गौरव जी यहां संत पधारे, 1200 संत काशी आए। और जबकि प्रधानमंत्री जी ने जब काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का उद्घाटन किया था तो 185 की सूची थी, उसमें से 170 आए थे। परंतु और आप सबके लिए सुखद है कि माननीय आलोक कुमार जी जो सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय कार्याध्यक्ष हैं, वो श्रोताओं के बीच बैठे हैं। हम आपको सुनने के लिए जो लोग बैठे हैं ये विभिन्न अखाड़ों के महामंडलेश्वर हैं, संत समिति के विभिन्न प्रदेशों के अध्यक्ष महामंत्री हैं, और ये सभी मां सरस्वती की कृपा सबकी वाणी पे है और अपने अपने क्षेत्रों में बोलते ही रहते हैं। तो ये आपके श्रोता हैं आज, और देश के विशेषज्ञों को देश की परिस्थितियों पे सुनेंगे। मंच संचालन के लिए मैं प्रोफेसर सीपी सिंह जी को यह मंच समर्पित करता हूं कि इस सत्र का संचालन प्रोफेसर सीपी सिंह जी जो पत्रकारिता के विभागाध्यक्ष इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में रहे और अभी अवकाश के बाद आप अपने गांव में ही आश्रम बना करके एक तरीके से पूरा जो संन्यास आश्रम की परिकल्पना है उसमें जा चुके हैं प्रोफेसर सीपी सिंह जी। धन्यवाद आदरणीय स्वामी जी। गंगा महासभा अखाड़ा, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद, काशी विद्वत परिषद, दैनिक जागरण और अखिल भारतीय संत समिति के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित इस 5वीं संस्कृति संसद में आप सबों का फिर से स्वागत है। और हम परम आदरणीय संत समाज, भारत की आत्मा, हमारे धर्म ध्वजाधारी संतों के सामने नत हैं और इस कार्यक्रम की शुरुआत के लिए भी उनका आशीर्वाद चाहते हैं। हमारे मंचस्थ महाश्री श्री युक्तेश्वर जी, मेथवारी आदित्यल स्वामी जी जो तमिलनाडु से यहाँ पधारे हैं, हमारे
इस कार्यक्रम के अध्यक्ष पद्मश्री चंद्रशेखर सिंह जी और हमारे बहुत ही नामचीन वक्ता डॉक्टर गौरव प्रधान, डॉक्टर अशोक बिहुरिया और श्री अशोक श्रीवास्तव जी, इन सबों की उपस्थिति से हम धन्य धन्य हैं। और बिना कोई समय गंवाए मैं आपसे ये चाहूँगा कि हमारे वक्ताओं से आप दरपेश हों और हमारे आदरणीय जितेंद्र आनंद सरस्वती जी आपको बता चुके हैं हमारे वक्ताओं के बारे में, फिर भी मैं बस एक दो शब्दों में हमारे पहले वक्ता डॉक्टर गौरव प्रधान जी के बारे में बताना चाहता हूँ। वो आंकड़ों के विशेषज्ञ हैं। आंकड़ों की जो बाढ़ आ गई है जिसमें भयानक संशय और कन्फ्यूजन होता है, उसमें वो टॉर्च लेकर चलते हैं और हमारे समाज को टॉर्च दिखाते हैं। लेकिन उससे भी बड़ा परिचय जो अभी उनका पता चला, उनके श्रीमुख से पता चला कि जो हमारे राष्ट्र के दुश्मन हैं, धर्म के दुश्मन हैं, समाजद्रोही हैं, वे उनके शयन कक्ष में अपनी तीसरी आंख से सदैव मौजूद रहते हैं। और आज हमें उसी तीसरी आंख से दुश्मनों का दर्शन कराएंगे और साथ हमें सचेत करेंगे कि आगे हमें क्या करना है। डॉक्टर गौरव प्रधान जी। सभी संतों, गुरुजनों और साधु महात्माओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। सवाल ये उठता है कि मैं काशी क्यों आया, क्योंकि मेरे लिए ये जीवन का एक सुखद अनुभव है कि महादेव के बीच में आज एक तुच्छ प्राणी को उन लोगों से बात करने का मौका मिल रहा है जो कि धर्म की संसद है। मुझसे कोई गलती हो जाए तो मैं क्षमा चाहता हूँ। मंच की व्यवस्था ऐसी है कि मेरा आसन स्टेज पे है जो आपसे ऊपर है, जबकि मैं इस लायक नहीं हूँ, मेरा आसन नीचे होना चाहिए था। दूसरा कारण ये था कि इतना सारा संत समाज एक साथ, ना मैं पैसे का भूखा हूँ, ना मान का हूँ, ना अपमान का भूखा हूँ, मैं केवल आशीर्वाद का भूखा हूँ। और इससे बढ़िया मौका शायद मेरे जैसे छोटे प्राणी में को कभी नहीं मिलेगा कि वो इतने सारे संतों के बीच में आशीर्वाद ले सके। तो गुरुजनों, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो मैं क्या आपसे अपने लिए आशीर्वाद मांग सकता हूँ? आप सबको दंडवत प्रणाम। इससे बड़ी दौलत क्या होगी? आप सबका मुझे आशीर्वाद है। कुछ त्रुटि हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। मेरा जो इंट्रोडक्शन प्रोफेसर साहब ने दिया बड़ा ख़तरनाक है। आज तक किसी ने ऐसा इंट्रोडक्शन नहीं दिया है। और हाँ, ये बात सच है कि मैं नज़र रखता हूँ, हमारे भारत में आज बहुत चुनौतियाँ हैं। सनातन शाश्वत है, सनातन का ना आदि है ना अंत है। सनातन वहीं रहेगा जहाँ हमेशा था। लेकिन कुछ बिंदु हैं जिस पे हमें काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि बड़े झुक के आप सबसे क्षमा मांगते हुए बोल रहा हूँ कि आज कुछ लोगों ने भगवा धारण करके सनातन को व्यापार बना दिया। और ये व्यापार इतना ज़्यादा है कि
करोड़ों रुपए लिए जाते हैं एक परफॉर्मेंस, मैं तो परफॉर्मेंस बोलता हूँ उसको, ज्ञान क्या है मुझे नहीं पता। क्योंकि जब रामायण लिखी गई या जब गीता लिखी गई तो भाषा शैली संस्कृत थी, संस्कृत श्लोक की तरह से लिखी जाती है। लेकिन आज ये हो गया है कि अगर आपको संस्कृत नहीं आती है तो आप सनातन नहीं हो, आप पढ़ नहीं सकते। आप साधु संत हैं, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं, लेकिन जो मैंने समझा है कि रामायण का मूल आधार धैर्य और कर्तव्य है, और गीता का जिसको जैसे रामायण में हम पढ़ते हैं और ये चीज़ बहुत बताई जाती है कि ये भगवान श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और माता सीता का प्रेम था, ये गलत है। भगवान राम राजकुमार थे, अयोध्या की पुत्र वधू की रक्षा करना उनका राष्ट्रीय कर्तव्य था। उन्होंने केवल अपने कर्तव्य का पालन करा, ये मेरी सोच है। हो सकता है मैं आप गलत हूं तो मुझे ठीक कीजिए, ये मेरी सोच है। उसी प्रकार जब गीता में हम बोलते हैं कि ये कर्म की वाणी है, ये गलत है मेरे हिसाब से, कर्म का नहीं है। भगवान कृष्ण अगर कर्म का होता तो पांचों पांडव को ही देना जरूरी था। भाई सारे भाई बराबर, कर्म की व्याख्या भगवान से मिल रही है, वो तो सबको बराबर होनी चाहिए। अर्जुन ही क्यों? और अर्जुन महाभारत के युद्ध में बीच, दोनों सेनाओं के बीच में खड़े होके क्यों? भाई शाम को कैंप में आप दे सकते थे, सुबह कहीं दे सकते थे, पांचों भाइयों को बिठा के दे सकते थे। युद्ध भूमि के बीच में गीता का ज्ञान देने का केवल एक उद्देश्य था, क्योंकि सबसे कंफ्यूज्ड और भय से घिरा हुआ व्यक्ति अर्जुन था। गीता का उपदेश आपके मन में से भय निकालना है। 18 अध्याय में 18 प्रकार के भय हैं। अब हम बात करते हैं हमारी चुनौतियां क्या हैं। एक चुनौती तो मैंने आपको बता दी, जो आपके वस्त्र पहन के 2 करोड़ रुपए में कथावाचक बेचते हैं। हम जैसे लोग तो अपना कार्य कर रहे हैं, जो भी तुच्छ लेवल पे कर रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल से साधु संतों की आज जिम्मेदारी बढ़ गई है। सनातन का जो इतना बुरा हाल हो रहा है, ये यही हो रहा है क्योंकि हम अपने आश्रम से बाहर नहीं आते। हमें अपने आश्रम से बाहर आना है, हमें अपने जो सनातन समाज के परिवार हैं वहां तक पहुंचना है। सनातन को आजकल के मॉडर्न बच्चे क्यों नहीं पसंद करते? क्योंकि वो इतना कंफ्यूजिंग बना दिया गया है। मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं कि जरूरी नहीं कि आप मंदिर में ही जाएं, आप यज्ञ के माध्यम से भी कर सकते हैं पूजा, आप ध्यान भी लगा सकते हैं। लेकिन रूढ़िवादी तरीकों से जो हमारे बच्चों को सिखाया जाता है, बच्चे दूर भाग रहे हैं। माता पिता, खासतौर से सनातनी माता पिता को लगता है कि ये व्यर्थ है, सेकुलर होना जरूरी है। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे संगठन हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, मैं सबका आदर के साथ में देखता हूं, लेकिन सच मानिए आज सनातन जो आप टीवी पे देखते हैं, सोशल मीडिया में देखते हैं, वो जय श्री राम से शुरू होकर भगवा झंडे पे खत्म हो जाता है। इस दूरी को
जय श्री राम बोलने के बाद भगवत झंडे उठाने तक बहुत सी डेप्थ है जिसमें जाने की ज़रूरत है, जो हम नहीं जाते। और ये इतना पेचीदा बना दिया गया है कि परिवार इस तरफ नहीं जाता, बच्चे इस तरफ देखना पसंद नहीं करते। तो आदरणीय साधु, पूजनीय साधु संतों, आपसे निवेदन है एक छोटे से भारत के निवासी का कि परिवारों में पहुंचिए। कुछ व्यवस्थाएं हमें बदलनी पड़ेंगी कि एक आम इंसान भी हमारे आश्रम में आ सके, सीख सके। सनातन, मैं बोलता हूं सरल सनातन है, सनातन सरल है। सनातन बहुत सरल है, लेकिन जो बिजनेस बीच में आ गया है उसने सनातन को बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया है। और जब भी आप कोई चीज कॉम्प्लिकेट करते हैं तो लोग सिंप्लिसिटी के लिए दूर भागते हैं। आप खुद हैं, धर्म की क्या इंग्लिश है? हमें पढ़ाया जाता है धर्म की इंग्लिश होती है रिलीजन। धर्म की इंग्लिश रिलीजन है ही नहीं, धर्म की इंग्लिश है ही नहीं। अंग्रेजों में इतनी सामर्थ्य ही नहीं थी कि वो धर्म को इंग्लिश में बता सके। और उसी तरह सिंप्लिसिटी, आपने सुना है ना, सिंपल रहना चाहिए, सिंपल ये करना चाहिए। सरल की इंग्लिश सिंपल नहीं है। सरल होना जरूरी है, सिंपल होना जरूरी नहीं है। जैसे हम कहते हैं हमारे साधु संत बड़े सिंपल रहते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आपके आश्रम में एसी लगे, लेकिन क्या आप सरल हैं? कितने सरल हैं? सरलता का अर्थ ये होता है कि क्या मैं कभी भी आपके पास आके अपनी मन की व्यथा या कुछ प्रश्न है वो पूछ सकता हूं? हमारे देश में एक नेता थे जिनको महात्मा की उपाधि किसी ने दे दी थी। सरोजनी नायडू ने उनके लिए कहा था, हिज सिंप्लिसिटी इज वेरी एक्सपेंसिव टू मेंटेन। उनकी सिंप्लिसिटी को मैनेज करना बहुत खर्चीला है। तो ऐसे धोती पहनने से क्या फायदा? समाज में मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं। 30-35 साल विदेश में काम किया, पैसे के पीछे भागा, मुझे शर्म नहीं है उसको कहने में। गाड़ियां, बंगला, जो भी आप बोलिए सब था मेरे पास। बस एक दिन सब छोड़ के भारत आ गया और पिछले 9 साल से भारत को समर्पित हूं। मैं पैसा नहीं कमाता, पैसे को तो पता नहीं कब मैंने छोड़ चुका हूं, लेकिन जो भी मेरी छोटी मोटी सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के माध्यम से मैं राष्ट्र को, युवा को और बुजुर्गों को भी जगाने की कोशिश करता हूं। जो भी साधु संत मेरे सामने बैठे हैं, हमारे पीछे हम मेरे जैसे आम इंसान बैठे हैं, लोग बैठे हैं। कभी आपने जिस कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, जिस रेजिडेंशियल एरिया में रहते हैं, कभी आपने विचार किया कि आपका, हो सकता है आप रिटायर हो चुके हों, रिटायरमेंट के बाद आप क्या करते हैं? टीवी के सामने बैठते हैं, या आप ये सोचते हैं कि मैंने जितना जीवन में जो मेरी सामर्थ्य सरकार के लिए दी, सरकारी कर्मचारी थे तो, प्राइवेट में थे तो, क्या अब आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि युवा वर्ग के बीच में बैठ के अपने अनुभव और उसमें खास तौर से अपनी गलतियों को युवाओं को बताएं? नहीं करते हैं हम।
हमारे एक वक्ता हैं, हमारे अच्छे मित्र हैं अशोक भाई जी, जिस इंडस्ट्री से आते हैं शाम को 5 बजे उसकी दुकान खुलती है, रात के 11 बजे तक, और एक ही काम होता है, इसको उससे लड़वाओ, उसको उससे लड़वाओ। मुझे आप ये बता दीजिए कि टीवी में कौन सा ऐसा डिबेट है आज की तारीख में जो सकारात्मक हो, जो आपके जीवन में कुछ परिवर्तन लाए पॉजिटिव साइड के लिए। न धर्म के प्रति है, न राष्ट्र के प्रति है, न व्यक्तिगत उत्थान के प्रति है। सनातन को लोग बिगाड़ते हैं। आप मेरे से ज्ञानी हैं, मैं आपसे ये सवाल नहीं पूछ रहा, मन में मंथन कीजिए। भगवान श्री राम जब रावण के साथ युद्ध कर रहे थे तो बार बार सिर काटते थे, सिर वापस आ जाता था, रावण नहीं का वध नहीं हो रहा था। लेकिन तब विभीषण ने कहा, प्रभु रावण की नाभि में अगर आप तीर मारेंगे तो रावण का वध होगा। मैं सही बोल रहा हूं ना? ये हम सब ने पढ़ा है, हमें पढ़ाया गया है, हमारे गुरुजनों ने समझाया है, लेकिन इसको थोड़ा सा और आगे लेके जाते हैं। नाभि में क्यों? दिल में भी तो मार सकते हैं। नाभि में इसलिए क्योंकि नाभि में 70,000 नाड़ियां हैं जो शरीर के विभिन्न अंगों के साथ जुड़ी हुई हैं। अगर आप आयुर्वेद के डॉक्टरों से बात करें तो वो आपको बताएंगे कि नाभि में विभिन्न तरह के तेल लगाने से उपचार होता है। माता के गर्भ में जब बच्चा होता है तो उसका भोजन पोषण और डेवलपमेंट उस नाभि के माध्यम से होता है। कहने का अर्थ यह है कि सनातन विज्ञान है। तो हम जब बच्चों को पढ़ाते हैं कि भाई विभीषण ने बोला था भगवान श्री राम इसके नाभि में तीर मारो, रावण मर जाएगा, रावण का वध हो गया, लेकिन इसका साइंटिफिक कनेक्शन क्या था? आपने उस बिंदु पे तीर मारा जहां से शरीर पूरा जुड़ा हुआ है। ऐसे बहुत सारी और उदाहरण मैं दे सकता हूं, जैसे मैरिड महिलाएं जो हैं वो बिछिए पहनती हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि पीढ़ियों को, जो नई पीढ़ी है उसको ये साइंस समझाएं, क्योंकि सनातन विज्ञान है। सनातन धरती का नहीं है, सनातन ब्रह्मांड है, सनातन यूनिवर्स है। नासा तो 1950 में आया था, 20 रुपए का पंचांग पता नहीं कितने हजार साल पहले बता रहा है कि सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण कब होगा। तो हमारे पास चुनौतियां हैं और बहुत चुनौतियां हैं, खास तौर से नई पीढ़ी को लेके उनका मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं है। दूसरा जो हमारे साथ चुनौतियां हैं, सबसे बड़ी चुनौती पेरेंटिंग। माता पिता का दायित्व कहाँ है आज? हम कुत्ते बिल्लियों की दौड़ में इतने भाग रहे हैं कि जो मेटेरियलिस्टिक अचीवमेंट हैं उनको हम जीवन का अचीवमेंट समझने लगे हैं। पड़ोसी के पास 50 इंच का टीवी क्यों है, मेरे पास 55 का होना चाहिए। उसके पास 55 का क्यों है, मेरे पास 72 का होना चाहिए। दोनों माता पिता, और क्षमा मांगता हूं जो माताएं यहां पर और बहनें यहां पर हैं, मैं कड़वा बोलने के लिए जाना जाता हूं,
और बिना निसंकोच मैं ये बात बोलता हूं कि एक पुरुष और महिला में बराबरी नहीं हो सकती। नारी वो कर सकती है जो पुरुष नहीं कर सकता, और इसीलिए शास्त्रों में नारी को नारायणी बोला गया है। क्यों? क्योंकि ये मैंने अपने आप को समझाने के लिए, जो मेरे से लोग मिलते हैं उनको समझाने के लिए मैंने थोड़ी सरलता अपनाई है। मेरा ऐसा मानना है कि रामायण मां है, क्योंकि जब मां अपने बच्चे को गोदी में बैठाल के दुनिया दिखाती है तो मां वो दिखा रही है जो खुद देख रही है। चरित्र निर्माण बच्चे का वहां होता है, ये मां की जिम्मेदारी है। यहां पिता का रोल नहीं है, मां निर्माण करती है, पिता का अंश होता है। तो जब तक माता ने अपने बच्चे को जब केयर टेकर पे छोड़ दिया तो चरित्र का निर्माण तो नहीं होगा, और चरित्र का निर्माण अगर नहीं होगा तो इस देश के काम नहीं आएगा वो बच्चा। भगवान श्री राम और रावण में अगर कंपैरिजन करा जाए तो रावण बहुत प्रख्यात पंडित था, दिव्यस्त्र थे, भगवान शिव का मतलब डायरेक्ट कनेक्शन वाला आशीर्वाद था, रईस भी बहुत था, सोने की लंका बना रही थी, सामर्थ्य भी बहुत था, बहुत सारे बलशाली योद्धा थे उसके। उधर भगवान श्री राम जो पुरुष अवतार में थे, न सेना थी, सेना के नाम पे वानर थे, न लंका जैसी सोने की लंका पैसा था, न योद्धा थे, लेकिन फिर भी भगवान श्री राम जीते। कारण एक ही था, रावण के पास चरित्र नहीं था, प्रभु श्री राम के पास चरित्र था। सनातन समाज को अगर मजबूत करना है तो ये एक दिन का काम नहीं है, ये एक महीने का काम नहीं है, ये 10 साल का काम नहीं है, कम से कम 2 पीढ़ी खपानी है हमें। और हमें बच्चों का वो चरित्र निर्माण करना है जिससे आने वाले वर्षों में हमारे सामने सनातनी योद्धा तैयार हों। हमारी एक बीमारी है, और हम सब की बीमारी कह रहा हूँ, जो हमारे काशी के मित्र बैठे हैं उन सब की, और भारत के सारे मेरे जैसे लोगों की। मैंने एक बार एक लाइन लिखी थी, कर्तव्य के मार्ग पे चल के, कर्तव्य के मार्ग पे चल के अधिकारों की प्राप्ति होती है। भगवान श्री राम भी 14 साल कर्तव्य के मार्ग पे चले तो अधिकार की प्राप्ति हुई। पर हमने आजकल क्या करा है, हम बड़ा सरल चीजें करी हैं हमने। अधिकार तो हमें दे दो, कर्तव्य के लिए मोदी को रखा हुआ है। और इसको समझने का शास्त्रों में जो व्याख्यान है वो इस प्रकार है कि त्रिलोक विजयी और त्रिलोक के राजा भगवान श्री कृष्ण सारथी बने थे, मार्गदर्शन दे रहे थे, युद्ध अर्जुन को लड़ना पड़ा। युद्ध हमें लड़ना है, जो आशीष पे बैठे हैं वो हमारा मार्गदर्शन करते हैं। जब वो गंगा में डुबकी लगा के और बाबा के दरबार में जाके जल अभिषेक करते हैं तो ये बता रहे हैं कि हमें अपने सनातन पे गर्व होना चाहिए।
वो आपको सामने आके नहीं कहेंगे कि इसको मार दो, उसको मार दो, इसको हटा दो, उसको हटा दो। वो एक प्रधानमंत्री की गरिमा नहीं है। अब सवाल, जो समय पूरा हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि जो आदमी 6 से 8 घंटे बोलता है माइक पकड़ के, उसको आपने 20 मिनट दिए हैं। हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है। अब एक सवाल आता है, ढाई मोर्चा। क्या है ढाई मोर्चा? ढाई मोर्चा जनरल विपिन रावत ने बोला था। इसमें 2 मोर्चे तो हमारे पूरब और पश्चिम में बैठे हैं, जिनको ठोक बजा के हम सही कर देंगे। पश्चिम वालों को तो ठोक बजा दिया है, पूरब वालों की भी ठिकाने लगा देंगे, वो आप चिंता ना कीजिए। जो हमारे पास चुनौती है वो आधा मोर्चा है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे नहीं बल्कि मैं कहूँगा लगभग सारे लोग ये मानते हैं कि वो आधा मोर्चे का मतलब दूसरा समुदाय है। गलत। वो आधा मोर्चा हम ही हैं। आतंकवादियों के केस कौन लड़ता है? हमारे सनातन समाज का ही वकील लड़ता है ना। आज जो भी गाजा में हो रहा है, जहां भी हो रहा है, उसके झंडे लेके कौन खड़ा है? हमारे ही समाज से कुछ लोग खड़े हैं ना। हमारे ही समाज के लोग मंदिरों में जाके ड्रामा करते हैं वोट के लिए। ये हमारे ही समाज के, कभी उस समाज को देखा है कि ड्रामा करते हुए? दोषी कौन है? यही आज सोशल मीडिया उठा के आप देख लीजिए, संत समाज पे टिप्पणी हो, सनातन पे टिप्पणी हो, भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री पे टिप्पणी हो, यूपी के महाराज जी पे टिप्पणी हो, ये हमारे सनातन के ही लोग कर रहे हैं। क्योंकि 5 रुपए पर ट्वीट मिल जाता है, मार दो, पेल दो, क्या जा रहा है? एक पार्टी लाखों रुपए दे देती है, गाड़ी बंगला घर खरीद लिया। राष्ट्र के लिए कौन सोच रहा है? क्योंकि राष्ट्र सनातन से अलग नहीं है। राष्ट्र है तो सनातन है। क्षमा कीजिएगा मैं, लेकिन अगर आपके हाथ से राष्ट्र निकल गया तो सनातन का झंडा क्या समंदर में गाड़ोगे? दुनिया की इस पृथ्वी पे कौन सी ऐसी जगह है, एक जगह बता दीजिए जहां आप सनातन का झंडा गाड़ सकते हैं भारत को तोड़ के? दोनों सिक्के के 2 पहलू हैं। राष्ट्र से सनातन है, सनातन से राष्ट्र है। लेकिन ये चीज सोचना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम कहां खड़े हैं। ढाई मोर्चा किसकी सरकार थी जब इस तरह के लॉ आए थे? और आपको मैं एक उदाहरण देता हूं। बहुत सारे लोग ये बात करते हैं कि भारत के संविधान में कुछ ऐसी धाराएं हैं, खास तौर से 25 से 30A, जिसमें हम सनातन विद्या नहीं दे सकते। हमें रिस्ट्रिक्ट करा हुआ है संविधान के माध्यम से, और दूसरे समुदाय को फ्री हैंड दिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के माननीय, मेरे से ज़्यादा नॉलेजेबल यहाँ बैठे हैं, संविधान में 30 धारा कहाँ है? कोई बता सकता है? मैंने तो नहीं पढ़ी। और 25 से जो 30 है, वहां पर कहां लिखा है कि सनातन शिक्षा हम नहीं दे सकते?
कहीं नहीं लिखा है। अगर लिखा होता तो क्या कारण है कि बाबा रामदेव आज एक सनातनी वैदिक स्कूल चलाते हैं? क्या कारण है कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी आज ग्रेजुएट और मास्टर्स प्रोग्राम सनातन पे कर रही है, शास्त्रों पे कर रही है? उसका एक ही कारण है कि गुरुकुल खोलने की बात तो सब करते हैं, लेकिन गुरुकुल में बच्चे भेजने को तैयार कोई नहीं है, क्योंकि सबको इंग्लिश मीडियम चाहिए। कोई भी गुरुजन अगर कोई आश्रम खोलता है, शिक्षा का, विद्या का आश्रम खोलता है, तो उसको भी आश्रम चलाने के लिए कुछ बच्चे तो जरूरी हैं। दान दक्षिणा आएगा या फीस आएगी तभी तो वो बच्चों को पढ़ा पाएंगे, आश्रम को चला पाएंगे। जब ऑडियंस ही नहीं है, जब स्टूडेंट ही नहीं है, जब माता पिता बच्चों को भेजने के लिए तैयार ही नहीं है, तो आप संविधान को क्यों गालियां दे रहे हो? कितने लोग हैं जो अपने बच्चों को गुरुकुल में भेजने को तैयार हैं? एक हाथ खड़ा है पूरे ऑडियंस में, 2। तो भाई मूल चीज ये है, अब आप प्रॉब्लम आपको समझ में आ रही है? प्रॉब्लम वो 22 करोड़ नहीं है, प्रॉब्लम ये 80 करोड़ है। एक और उदाहरण आपको देता हूं। हमारे दक्षिण भारत से माननीय संत समाज यहां है। कर्नाटक में चुनाव हुए। कर्नाटक में 86% हिंदू वोट है, ठीक? 36% पिछले चुनाव में भाजपा को वोट मिला और 36% इस चुनाव में मिला। बाकी के कहां गए? जो 36 से ज्यादा ही हुआ ना, जो बाकी बचे रह गए, वो कहां हैं? वो लटके हुए हैं फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री पेट्रोल, फ्री बस राइड, फ्री है। क्योंकि हम ने अपना दायरा इतना छोटा कर लिया है कि हमें टमाटर, प्याज के और पेट्रोल के आगे दिखाई नहीं दे रहा है। हम अपनी जिम्मेदारियों को भूल चुके हैं। और यहीं पर मैं फिर से वही लाइन दोहराता हूं, कर्तव्य मार्ग पे चल के अधिकारों की प्राप्ति होती है, लेकिन क्षमा करें, आज का हिंदू समाज अधिकार की तो बात करता है, कर्तव्य के लिए एक नौकर रखा हुआ है जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। मेरी नाली ठीक नहीं हुई, नरेंद्र मोदी। मेरे घर साफ नहीं है, नरेंद्र मोदी। मेरा पड़ोस साफ नहीं है, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने काशी बना दिया, काशी कॉरिडोर बना दिया। उसको स्वच्छ रखने के लिए नरेंद्र मोदी के यहां झाड़ू लगाने आएंगे? वो तो हमें करना है ना। आपको समझ में आ रही है कि प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम हम में ही है। किले का दरवाजा हमेशा अंदर से खुलता है, इतिहास गवाह है। आज का नहीं, भारत का सैकड़ों साल का इतिहास गवाह है कि जब जब किले पे हमला हुआ है, किले का दरवाजा हमेशा अंदर से खुला है। भगवान राम भी हमारे हैं, श्री कृष्ण भी हमारे हैं, वाल्मीकि भी हमारे हैं, यादव भी हमारे हैं, राजपूत भी हमारे हैं, क्षत्रिय भी हमारे हैं, वाल्मीकि भी हमारे हैं। इस हिंदू समाज को मत बांटो, हम हिंदू हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आपका आशीर्वाद मांगता हूं। जय हिंद। हर महादेव।